हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे द इट्सी बिट्सी मॉम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी होली कैसी रही। बहुत मज़े किए होंगे, बहुत सारे रंग और गुलाल लगाए होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का DIY वीडियो। देखो, होली तो हो गई, अब बाकी तो अब नेक्स्ट जो फेस्टिवल आ रही है उसके बीच में हम थोड़ा अपने घर को ही सजा लेते हैं। अपने घर को सजाने के लिए कुछ DIYs बनाते हैं, अपने गार्डन को सजाने के लिए कुछ DIYs बनाते हैं। तो उसी पे बेस है आज का DIY वीडियो, जो एकदम ही वेस्ट मटेरियल से बनने वाला है। दो ऐसे DIY जो आपके घर में पड़े हुए पुरानी चीज़ों से आप आसानी से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वॉल हैंगिंग। इस वॉल हैंगिंग को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है पुराने वेस्ट कार्डबोर्ड का। सबसे पहले आप एक कार्डबोर्ड का स्क्वायर कट कर लीजिए और पतले पतले से स्ट्रिप्स कट कर लीजिए, क्योंकि आजकल क्या होता है कि वॉल पैलेट या वुडन पैलेट का बहुत ट्रेंड है। तो मैंने सोचा वुडन पैलेट तो ऐसे आप ख़रीदने जाओ तो बहुत महंगे आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम उसे पुराने कार्डबोर्ड से ही बनाएं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्डबोर्ड पड़े हुए थे। और कार्डबोर्ड एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हर किसी के घर में पड़ी होती है। तो उसी को यूज़ करके मैंने ये वुडन पैलेट वाले लुक का एक वॉल हैंगिंग बनाने का सोचा। तो इन वुडन पैलेट्स को बनाने के लिए मैंने जो कार्डबोर्ड का स्क्वायर कट किया था उसके ऊपर जो स्ट्रिप्स कट किए थे उनको फिक्स कर दिए, और फिर मैंने उसके ऊपर टिश्यू पेपर को वाटर और ग्लू के मिक्सचर की मदद से स्टिक कर दिया। और ऊपर में और थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करने के लिए मैंने वॉल पुट्टी को पानी और फेविकॉल से एक सेमी सॉलिड पेस्ट टाइप का बना लिया, जिसको मैंने अप्लाई किया और फिर इसे अच्छी तरह से सूखने के लिए दे दिया। इससे क्या दो फ़ायदे हुए, एक तो मेरा वॉल हैंगिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया, और सेकेंडली इसका लुक भी काफ़ी एनहेंस हो गया, थोड़ा टेक्सचर आ गया उसके लुक में। फिर इन पर मैं कुछ पेंटिंग्स कर रही हूँ, जैसे कि मैंने एक ब्रांच बना दिए। अब मेरे पास थोड़े से डिकोपेज पेपर थे, तो उनसे भी कुछ फूल पत्तियाँ काट कर उन्हें भी मैं अब स्टिक कर रही हूँ। ये जो है ना, ये डिकोपेज पेपर है, नैपकिन नहीं। तो उनको भी मैंने मॉड पॉच की मदद से ही स्टिक कर दिया। अब बाकी सारे पेंटिंग जो मेरा एक पेंटिंग का जो मैंने सोचा था उसके जो भी पार्ट्स हैं वो सबको मैं अभी बना रही हूँ। जैसे मैंने एक लैम्प पोस्ट ड्रॉ कर दिया, अब बाकी एक साइन बोर्ड ड्रॉ करूँगी। देन एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी मैं इस बोर्ड पे फिक्स करने वाली हूँ। तो ये रहा वो इंटरेस्टिंग चीज़। ये है बाईसाइकिल, जिसको मैंने मोल्डेड क्ले से बनाया है। और ये छोटे छोटे से दो लव बर्ड जो इस ट्री ब्रांच पे बैठे हुए हैं, और एक छोटू से बर्ड को मैंने बाईसाइकिल के हैंडल पे बैठा दिया। तो इस तरह से हमारा ये वॉल हैंगिंग बनकर रेडी हो गया। इसको मैं जूट थ्रेड की मदद से हैंग कर रही हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। हम सबके घर में पेंट होती है, तो पेंट के इस तरह के डिब्बे हम सभी के घर में रहते ही है। फिर उन डिब्बों का क्या करना है, फेंक देना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनसे हम बहुत सारे प्लांटर्स बना सकते हैं। तो वैसा ही एक वुडन लुक वाला प्लांटर हम अभी बनाने वाले हैं। तो मैंने एक पुराना पेंट का डिब्बा लिया और ये कुछ बारबेक्यू स्टिक जो थोड़े से थिक वाले थे उनको लिया, और मेज़रमेंट करके मैंने उनको कट कर दिया इस डिब्बे के साइज़ के मुताबिक। देन मैंने हॉट ग्लू की मदद से अब मैं स्टिक करूँगी। मैं इसको ये जो बारबेक्यू स्टिक है ना, इनको इस पैटर्न में स्टिक करने वाली हूँ कि 3 उसके स्टैंड बनेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें बारबेक्यू स्टिक जो स्टिक होंगे वो इस जार इस कंटेनर के साइज़ के ही होंगे। ये देखिए, आप जैसे जैसे देखते जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने पूरे जो पेंट का डिब्बा था उसको मैंने बारबेक्यू स्टिक से
फिक्स कर दिया। अब इस प्लांटर को और थोड़ा सा एनहेंस करने के लिए इसके लुक को मैं इसको पेंट करूँगी। मैंने अपने कलर चॉइस पे अपने चॉइस ऑफ कलर्स से मैंने इन्हें पेंट किया। आपको जो कलर पसंद हो, जो कॉम्बिनेशन पसंद हो, आप इन्हें पेंट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा ये क्यूट सा प्लांटर बनकर रेडी हो गया। अब जस्ट मैं ऊपर में एक मैक्रेम थ्रेड दूंगी, जो फाइनल फिनिशिंग है ऊपर का, उसको थोड़ा फिनिशिंग लुक देने के लिए मैं ये मैक्रेम थ्रेड को लगा रही हूँ। तो हमारा प्लांटर रेडी है। इसमें आप कोई भी प्लांट को अरेंज कीजिए। तो इस तरह से हमने 2 DIYs बनाए, वो भी बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। फिर मिलती हूँ कुछ नए DIYs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।